चलिए आज हम लोग देखते हैं गंगा नदी को गंगा कब कहा जाता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है और कौन कौन सी नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। सबसे पहले इसमें मिलती है नदी भागीरथी नदी, जो कि गंगोत्री हिमालय तथा गोमुख झील से निकलती है। यानी ये स्थान है गंगोत्री, गंगोत्री हिमालय का नाम है और ये जहाँ से निकलती है उसका नाम है गोमुख। गंगोत्री हिमालय से गोमुख झील से निकलती है भागीरथी नदी। यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी और भागीरथी नदी में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है भीलांगना नदी। भीलांगना, भागीरथी में भीलांगना जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान पर एक बांध बनाया गया है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। जहाँ पे भागीरथी नदी मिलती है ये इस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी और भागीरथी और भीलांगना जिस स्थान पे मिलती हैं उस स्थान पे एक बांध बनाया गया है जिस बांध का नाम है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध का नाम है टिहरी और इस टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। फिर इस नदी में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी के मिलने से इस स्थान का नाम हो जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग, और देवप्रयाग इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि गंगा नदी यहीं से इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। कहा जाता है कि देवताओं के आने से ही गंगा का आना हुआ, इसलिए देवप्रयाग में इस नदियों के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है और ये नदी जब निकलती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। गंगा नदी, तो गंगा नदी यहाँ नाम हो जाता है। और इस अलकनंदा नदी में कई नदियाँ आके मिलती हैं। सबसे पहले आके यहाँ मिलती है एक नदी, इस तरफ से आती है विष्णु गंगा, जो कि संतोपथ से निकलती है, संतोपथ। और इस तरफ से एक नदी आती है कामेत से, धौली गंगा। इस गंगा का नाम है धौली गंगा और इस वाले का नाम है विष्णु गंगा। और जहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। अर्थात जैसे यहाँ भागीरथी और भीलांगना के मिलने के स्थान को हम लोग प्रयाग कहेंगे, ऐसे यहाँ भी अब पहला प्रयाग इसको कहा जाएगा। और ये जो जब दो नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ एक प्रयाग का निर्माण होता है और एक नदी दूसरी नदी के नाम से जानी जाने लगती है। इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा किन दो नदियों के मिलने से अलकनंदा का निर्माण होता है? इस तरफ से आती है विष्णु गंगा जो कि संतोपथ हिमालय से निकलती है, और इस तरफ से आती है धौली गंगा जो कि कामेत से निकलती है। जब दोनों नदियां मिलती हैं तो इसका नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। और यहाँ इसके बाद इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। फिर यहाँ उत्तराखंड के कामेत से एक नदी आती है, उत्तराखंड के नंदा देवी से, नंदा से एक नदी निकलती है नंदाकिनी नदी। इस नदी का नाम है नंदाकिनी। और जब नंदाकिनी नदी इसमें आके मिलती है तो इस प्रयाग का नाम हो जाता है, इस प्रयाग का नाम हो जाएगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। और इसमें एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है, जो निकलती है पिंडार से, पिंडारी से। इस नदी को कहते हैं पिंडार नदी और इसी का नाम है कर्ण गंगा। कर्ण गंगा। और जब कर्ण गंगा आके अलकनंदा में मिलती है तो इसका नाम हो जाता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। और फिर यहाँ से चौरी बारा से एक नदी आके मिलती है इसमें, चौरी बारा से। और चौरी बारा से आके जो नदी मिलती है उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी। और मंदाकिनी आके मिलती है
फिर से अलकनंदा में, और इसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और अब ये नदी आगे मिलती है यहाँ भागीरथी नदी से। अब इसका नाम हो जाता है गंगा। तो माने गंगा, वास्तव में गंगा कब कहेंगे, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी में एक नदी मिलती है भीलांगना नदी। ये प्रश्न पूछा गया है कि गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी और भीलांगना के संगम पर कौन सा बांध बनाया गया है। टिहरी बांध बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी कुल ऊंचाई है 260.5 मीटर। और फिर एक नदी आती है संतोपथ हिमालय से, जिसका नाम है विष्णुगंगा, और एक नदी कामेत उत्तराखंड से आती है, जिसका नाम है धौलीगंगा। जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो इस स्थान पे होता है विष्णुप्रयाग, और जो बनती है नदी उसका नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा आगे चल के फिर मिलती है भागीरथी नदी से, और इसका नाम हो जाता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग में कहा जाता है देवताओं के आने से ही गंगा का आना हुआ, और यहीं से इसका नाम, देवप्रयाग से गंगा का नाम गंगा हो जाता है। इसमें अलकनंदा में कई नदियां मिलती हैं, जैसे विष्णु गंगा मिलती है संतोपथ हिमालय से निकल के, कामेत में धौली गंगा के मिलती है, दोनों का नाम विष्णुप्रयाग। फिर नंदा से निकलती है नंदाकिनी नदी, और नंद प्रयाग इसका नाम हो जाता है। और नंद प्रयाग के बाद यहाँ एक नदी पिंडार से निकलती है, जिसका नाम है पिंडार नदी यानी कर्णगंगा, और ये जहाँ मिलती है अलकनंदा में उसका नाम हो जाता है कर्णप्रयाग। और चौरीबारा से एक नदी निकलती है नंदाकिनी, और यहाँ जहाँ मिलती है अलकनंदा से उसका नाम हो जाता है देवप्रयाग। पूछेगा आपसे, माने किस स्थान पर रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। अलकनंदा नदी मेन नदी है, और इसमें जब मंदाकिनी मिलती है तो इसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। पूछेगा कर्णप्रयाग कब होता है, जब नंदाकिनी नदी अर्थात कर्णगंगा नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं तो वहाँ कर्णप्रयाग। प्रश्न पूछेगा कि गंगा नदी कब मैदानी एरिया में उतरती है, तो गंगा का पहली बार मैदान में कब उतरती है, इस स्थान का नाम है हरिद्वार। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में बना है, उत्तराखंड में ये हरिद्वार में पहली बार मैदान में उतरती है गंगा। और गंगा में कई नदियां आके मिलती हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो कि प्रयागराज में आके मिलती है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, पहले इसका नाम था इलाहाबाद, इसको कहा जाता है प्रयागराज। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी नदी, यमुना नदी। यमुनोत्री से निकलती है ये यमुना नदी, यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री एक हिमालय है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है और आ करके गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है। इसको कहा जाता है प्रयाग अर्थात संगम। फिर यहाँ इस यमुना नदी में कई नदियां मिलती हैं, लेकिन इसकी मुख्य 3 सहायक नदियां हैं। एक का नाम है चंबल नदी, एक का नाम है बेतवा नदी, और एक का नाम है केन नदी। चंबल नदी यानी ये नदी है चंबल, ये खड्ड बनाती है। चंबल नदी खड्ड यानी बड़े बड़े गड्ढे बनाती है, जिसे चंबल की घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है बेतवा। बेतवा पूछेगा बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चंबल है। चंबल के बाद बेतवा, और बेतवा के बाद केन है। कौन सी नदी, केन। ये तीनों नदियां एमपी से होकर के आके मिलती हैं यमुना में, और यमुना आके मिल जाती है प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में। और गंगा में एक नदी और मिलती थी सरस्वती नदी, जो वर्तमान में विलुप्त है। फिर एक गंगा नदी आगे चलती है, और आगे जाने के बाद यहाँ उत्तराखंड से रामगंगा नदी आके मिलती है। रामगंगा नदी उत्तराखंड में आकर मिलती है। उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा नदी और आकर के गंगा में मिल जाती है। और गंगा में जहाँ मिलती है, रामगंगा नदी के विषय में आपको याद रखना है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कहा जाता था हेली नेशनल पार्क, वर्तमान में इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यही नदी इसी नदी के किनारे बसी है, रामगंगा नदी के किनारे। और रामगंगा नदी गंगा में आके मिलती है कन्नौज में। कन्नौज एक यूपी का शहर है जो बहुत प्रसिद्ध शहर है, कन्नौज। और यहाँ से एक नदी और नीचे से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ी एमपी में है, अर्थात मध्य प्रदेश में है। यहाँ से एक नदी आके निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। ये सोन नदी
गंगा में आके पटना में मिलती है। ये पटना बिहार की राजधानी है और ये सोन नदी आती है और आ करके पटना में मिल जाती है गंगा में। और ऊपर से एक नदी और आके मिलती है लखनऊ, गोमती नदी, गोमती। और गोमती नदी के किनारे हमारा शहर लखनऊ बसा है। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है और ये निकलती है फुलहर झील से। फुलहर झील से गंगा नदी में केवल एक नदी ऐसी है जो मैदान से निकल करके और मिल रही है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी गोमती नदी के किनारे बसा है। फिर यहाँ से दो नदियां और आके मिलेंगी, एक का नाम है काली और एक का नाम है करणाली। काली और करणाली नदियां जब आके मिलेंगी तो इसका नाम हो जाएगा शारदा। और शारदा नदी आके छपरा, यहाँ छपरा बिहार में आके मिल जाती है। बिहार के छपरा में आके मिलती है दोनों नदियां। और ऊपर से एक नदी और आती है जिसका नाम है कोसी नदी। ये कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह अपने रास्ते को बार बार बदलती रहती है, इसीलिए इसको धोखेबाज नदी या आत्मघाती नदी या बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। और ये बिहार के शोक के नाम से आके कोसी नदी मिल जाती है यहाँ सोनपुर में। और ये सोनपुर आपको याद रखना है कि बिहार में एक सोनपुर ऐसा स्थान है, विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला यही सोनपुर बिहार में लगता है। ये सोनपुर के आगे ये नदी आगे चलती है और यहाँ फिर आके पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ी से, दार्जिलिंग की पहाड़ी से, यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ी यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। और ये नदी आके यहाँ मिल जाती है और इसके मिलने से पूरब में मिलने वाली, ये सब पूर्व की तरफ मिलने वाली गंगा में यही नदी है महानंदा। इसका नाम है महानंदा नदी। महानंदा, ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी ऐसी है जो गंगा में पूर्व में आके मिलती है, सबसे पूर्व में। ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से पश्चिम बंगाल से निकलती है और आ करके मिल जाती है। ये पूर्व में मिलने वाली, गंगा के सबसे पूर्व में मिलने वाली नदी है। और इसके बाद ये नदी यहाँ से दो भागों में बट जाती है। एक भाग का नाम है हुगली। ये हुगली नदी पश्चिम बंगाल में आके, पश्चिम बंगाल में से हुगली के नाम से, और जब ये नदी चली जाती है बांग्लादेश में तो इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। तो आज हमने ये देख लिया कि गंगा कहाँ से निकलती है और इसको कब गंगा के नाम से जाना जाता है। ये एक बार फिर से आप देख लीजिए। गंगोत्री से गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख झील है, वहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। इसमें भिलांगना नदी आके मिलती है। दोनों के संगम पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। इसमें एक नदी और आके मिलती है संतोपद से विष्णु गंगा और कामेश से धौली गंगा। दोनों जहाँ पे मिल जाती हैं उसका नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग और इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। नंदा देवी से एक नदी निकलती है नंदाकिनी और जाके मिलती है जिसका नाम हो जाता है नंद प्रयाग। और फिर आगे एक पिंडारी से यानी पिंडार से निकलती है कर्णगंगा नदी और जाके अलकनंदा में मिलती है तो इसका नाम हो जाता है कर्णप्रयाग। और फिर यहाँ से चौरीबारा से एक नदी निकलती है मंदाकिनी और इसके मिलने पर देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। और जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा। और गंगा पहली बार मैदान में हरिद्वार में आती है। मैदानी एरिया में पहली बार गंगा कहाँ मिलती है? हरिद्वार में। और फिर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, लंबी सहायक नदी यमुना आके प्रयागराज में मिलती है। और यमुना की 3 नदियां सहायक हैं, चंबल, बेतवा, केन। आगे गंगा नदी गंगा के नाम से जाती है और फिर इसमें रामगंगा उत्तराखंड से एक नदी मिलती है आके कन्नौज में। नीचे से सोन नदी आके पटना में मिलती है। फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी जो कि मैदानी एरिया से निकलती है और आके मिलती है गंगा में। और ये लखनऊ शहर इसी के किनारे बसा है। काली कर्णाली नदियां शारदा के नाम से छपरा मिल जाती हैं और कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है ये सोनपुर में मिलती है। सोनपुर में पशुओं का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला इसमें लगता है। और सबसे पूर्व में गंगा में मिलने वाली नदी का नाम है महानंदा नदी और ये आके मिलती है यहाँ पर गंगा में। और गंगा में मिलने के बाद इसका नाम यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से, और ये जब गंगा नदी जाती है बांग्लादेश में उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये गंगा का नाम गंगा कैसे हुआ और कहाँ से निकलती है और कहाँ इसका समापन होता है, ये सारी नदियों का डिटेल है। अगली वीडियो में हम लोग दूसरी नदी के विषय में देखेंगे। धन्यवाद।